हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल रामदेव और मैं आज आप सभी के लिए लेके आया हूं एसएससी सीजीएल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपको कुछ मैं मेन पॉइंट हाईलाइट करूंगा, जिसमें आपको बताया जाएगा क्या सीजीएल एग्जाम एनआरए सीईटी से होगा या फिर सीजीएल एसएससी के द्वारा ही कंडक्ट किया जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा डाउट कि एसएससी का एग्जाम कब होगा, ये सभी डाउट भी मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर करूंगा। और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, एसएससी सीजीएल क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, इसकी एज क्राइटेरिया, इसका सिलेबस, ये सभी डिस्कशन करने वाला हूं मैं आज की इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि एसएससी सीजीएल क्या है इसके बारे में इंफॉर्मेशन अगर आपको ये बिगिनर बच्चा है उसको जानना है, क्या उसके लिए ये सुटेबल है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आप जान जाओगे क्या आपको बिगिनर आप प्रो लेवल पर बन सकते हो या आपको तैयारी नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में आप कंप्लीट जान जाओगे इन सभी चीज़ों के बारे में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, क्या आप ग्रेजुएशन के दौरान इस फॉर्म को भर सकते हो, ये सभी डाउट भी मैं आपको क्लियर करूंगा। दूसरी चीज एज क्राइटेरिया, बहुत से बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर एज क्या रहती है, इसमें मिनिमम और मैक्सिमम एज क्या है, क्या रिलैक्सेशन रहता है, वो भी जानेंगे। और एग्जाम पैटर्न मेन चीज जिसके बेस पर आपका सिलेक्शन होगा, मतलब कि एग्जाम पैटर्न के बारे में हम जानेंगे। क्या एग्जाम पैटर्न सेम रहेगा, पोस्ट इसकी क्या है। दूसरी आपको सैलरी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या अगर आप सब जान लेते हो, आपने फॉर्म भर दिया, एग्जाम क्लियर कर लिया, पोस्ट मिल गई, सैलरी, मेन चीज की सैलरी कितनी मिलेगी। दूसरा सीजीएल नोटिफिकेशन कब आएगा, सबसे बड़ा डाउट सीजीएल नोटिफिकेशन कब आएगा। दूसरा सबसे बड़ा, क्या एनआरए सीईटी से सीजीएल होगा। मैं आपको लेटेस्ट अपडेट दूंगा, जो अभी आरटीआई रिप्लाई में मिला हुआ है। आरटीआई रिप्लाई में जो अभी लेटेस्ट अपडेट मिला हुआ है वो मैं आपको दूंगा। जब एक दो दिन में अभी आरटीआई रिप्लाई आया हुआ है, जिसमें बताया गया कि एनआरए सीईटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो में बने रहना है और वीडियो को देखना है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, सभी की सभी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सभी आपको दी जाएंगी। देखिए, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से अपने कि एसएससी सीजीएल क्या है, आखिर एग्जाम ये क्या है। एसएससी मैं आपको बताता हूँ क्या। पहली चीज तो एसएससी एक संस्था है, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एसएससी एक संस्था है जो एग्जाम कंडक्ट कराती है। समझना, जो बच्चा बिगनर है, 12th पास किया होता है, उसको ये तक नहीं पता होता एसएससी क्या है। एसएससी क्या एक संस्था है, किसी एग्जाम का नाम है क्या, ये तक नहीं पता होता जब कोई बिगनर रहता है स्टार्टिंग में। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, एसएससी एक संस्था, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि विभिन्न प्रकार के परीक्षाएं कंडक्ट कराती है। ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, इन सभी ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, इन सभी प्रकार की परीक्षाओं को ये कंडक्ट कराती है। अब मैं बात करता हूं एसएससी सीजीएल के बारे में कि सर सीजीएल क्या है। मैं आपको बताऊं, सीजीएल का फॉर्म होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, मतलब कि ये परीक्षा यहाँ से क्लियर है कि ये ग्रेजुएट लेवल के वाले बच्चों के लिए रहती है। क्या इसे 12th वाला बच्चा फॉर्म पा सकता है, ये भी मैं आपको जवाब दूंगा। समझना, इसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा संचालित किया जाए, मतलब एसएससी संस्था द्वारा इसके एग्जाम बनाए जाते हैं, तैयार की जाती है। एसएससी सीजीएल राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा किस लेवल की है, नेशनल लेवल की है। ये किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं है, ये किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए ये एग्जाम नहीं है, ये नेशनल लेवल एग्जाम है। नेशनल लेवल मतलब इसे आप भारत में किसी भी देश में, किसी भी राज्य में अगर आप रहते हो तो इस एग्जाम को आप दे सकते हो। जो भारत सरकार के विभिन्न विभाग और मंत्रालय, किसके लिए, विभिन्न डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री, जो डिपार्टमेंट रहते हैं इंडियन गवर्नमेंट के, और जो भी मिनिस्ट्री रहती हैं, उन सभी में संगठनों के लिए ग्रुप ए, कैसा, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप बी सीजीएल से कंडक्ट होती है। ग्रुप ए और ग्रुप बी में योग्य कैंडिडेट चयन के लिए आयोजित किए जाते हैं। ये सीजीएल के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दी कि सीजीएल क्या है। ग्रेजुएशन लेवल वाले बच्चों को, उनको ग्रुप ए, ग्रुप बी की पोस्ट देने का काम करती है सीजीएल। इसमें परीक्षा होती है जिसमें आपको विभिन्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री में आपको जॉब करने का मौका मिलता है। शांत, अब आप समझना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे कि आप जानते हो इसके नाम से ही क्लियर है, सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, मतलब कि ये सीधी बात, ये ग्रेजुएट वाले बच्चों के लिए है। मतलब कि आपने कहीं ना कहीं कोई भी ग्रेजुएट डिग्री कर रखी हो, बीए, बीएससी, इसके लेवल की कुछ भी, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। मैं आपको एक पर्सनल इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, क्या देखना, अगर आप 12th पास हो और आपकी एज 18 साल है,
तो याद रखना आप इस फॉर्म को केवल भर सकते हो, आप भर सकते हो, फिल कर सकते हो, क्योंकि ये केवल 12 तक की डिटेल मांगता है और 18 साल आज का पता कर चलता है कि 18 साल के हो गए। इसमें कहीं भी इसमें आपसे ये नहीं पूछा जाता कि आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है, समझना। आप जब ग्रेजुएट हो जाओ तब अपनी मार्कशीट अपलोड करते हैं, लेकिन बाई चांस अगर आपका एग्जाम निकल जाता है तो आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। केवल इंफॉर्मेशन के लिए, नॉलेज रखने के लिए आप ये एग्जाम दे सकते हो। सीजीएल ग्रेजुएशन से पहले, जब आपकी ग्रेजुएशन नहीं हो सकती थी उससे पहले आप ये एग्जाम दे सकते हो, ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाए इस एग्जाम के बारे में, ठीक। दूसरी चीज, सीबीआई और एनआईए, ये कुछ पोस्ट हैं, जैसे सीबीआई और एनआईए में, मतलब कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में सब इंस्पेक्टर, किसकी, एसआई और इंस्पेक्टर, मतलब सब इंस्पेक्टर हुआ और इंस्पेक्टर हुआ, इंस्पेक्टर, इन पोस्टों के लिए एग्जामिनर हो, प्रिवेंटिव ऑफिसर हो, सेंट्रल एक्साइज जैसे कि ये ऑफिसर चयन के लिए कैंडिडेट को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या देना पड़ता है, मतलब कि आपका फिजिकल होता है। फिजिकल याद रखना किस किस में, जब भी आप सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर या सेंट्रल एक्साइज में जाओगे तो आपको फिजिकल देना पड़ेगा। लेकिन जो फिजिकल इसमें होता है वो बिल्कुल सिंपल फिजिकल होता है, इसमें कुछ नहीं करना, नॉर्मल रनिंग रहती है, पुशअप वगैरह रहते हैं और कुछ नहीं रहता इसके फिजिकल में। अब दूसरी चीज, मेन चीज, एज क्राइटेरिया। सर इसका एज क्राइटेरिया मैं आपको बता दूं, इसमें एज का क्राइटेरिया रहता है 18 से 32 साल का, 18 से 32 साल का इसका एज क्राइटेरिया रहता है। इसमें एज क्राइटेरिया कितना रहता है, 18 से 32 का, ठीक है। एससी हुआ, एसटी हुआ या फिर पहाड़ी इलाके वाले क्षेत्रों के लिए अलग से रिलैक्सेशन रहता है। जब इसकी नोटिफिकेशन आएगी प्रॉपर, जिस भी साल का आप दे रहे हो, तो आप उसमें इनका रिलैक्सेशन देख सकते हो कि रिलैक्सेशन कब का क्या रहता है। अदरवाइज ये इनकी एक जनरल डेट दे रखी है, 18 से 32 साल के बीच में अगर आप हो तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो। अब मैं आगे देखता हूँ, देखिए अब मेन चीज इसका एग्जाम पैटर्न का है। एग्जाम पैटर्न देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, इसमें कंडक्ट किया जाता है टीयर 1, इसमें होता है टीयर 1 कंडक्ट होता है। सबसे पहले इसमें कंडक्ट होता है टीयर 1, जिसमें कि 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। याद रखना क्या क्या आता है, रीजनिंग आती है, रीजनिंग आती है जिसके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामान्य जागरूकता मतलब कि जनरल अवेयरनेस, जीके आती है। मात्रात्मक मतलब कि मैथ आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अंग्रेजी भाषा और इंग्लिश आती है। मतलब कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके 4 सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं। चारों सब्जेक्ट 25 मार्क्स के रहते हैं। याद रखना, एक क्वेश्चन 2 नंबर का तो 50 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 का 50, ठीक है। ओवरऑल पेपर होता है 200 का, ओवरऑल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 घंटे का। आपको टाइम दिया जाता है, इसमें आपको टाइम दिया जाता है 1 घंटे का। आपकी नेगेटिव मार्किंग की बात करूं मैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग की, इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रहती है वो रहती है 0.5 की नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। टाइम रहता है 1 घंटे का, नेगेटिव मार्किंग रहती है इसमें 0.5 की। एक क्वेश्चन सही करने पर 2 मार्क्स और गलत करने पर 0.5 मार्क्स आपका कटता है। ये टीयर 1 की बात हुई। फिर इसके बाद होता है टीयर 2, टीयर 2, ठीक है। टीयर 2 में क्वालिफाई होने के बाद में आपका होता है या तो फिजिकल होता है जिसने सब इंस्पेक्टर के लिए सिलेक्ट किया होता है, फिर या फिर डायरेक्ट होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डीवी होता है सीधा, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ टीयर 2 के बारे में कि टीयर 2 का इसमें एक्चुअल में सिलेबस क्या रहता है। देखिए टीयर 2, देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें मेनली पेपर्स 3 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट रहता है सभी के लिए, पेपर फर्स्ट रहता है सभी के लिए, ये चीज़ आपको याद रखना है कि आप पेपर फर्स्ट, आपको ये जनरल पेपर रहता है, ये सभी का रहता है, जिसमें कि 2 मॉड्यूल रहते हैं, जिसमें मॉड्यूल सेक्शन 1 और सेक्शन 2। तो इसमें 2 सेक्शन रहते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, 2 सेक्शन इसमें रहते हैं, जिसमें पहले में मैथ आता है और रीजनिंग आती है। रीजनिंग, मैथ 30 क्वेश्चन, रीजनिंग 30 क्वेश्चन। सेक्शन 2 में आता है, सेक्शन 2 में क्या क्या आता है आप देखोगे तो केवल इंग्लिश और जीके आती है। क्या क्या पूछा जाता है, इंग्लिश और जीके आपसे पूछी जाती है। जो सेक्शन 2 रहता है उसमें इंग्लिश और जीके आते हैं। इंग्लिश के आते हैं 45 क्वेश्चन, जीके के आते हैं 25 क्वेश्चन। फिर
पेपर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। इसमें सेक्शन सेकंड में एक सेकंड सेक्शन थर्ड भी रहता है। जो सेक्शन इसका थर्ड रहता है उसमें केवल और केवल कंप्यूटर आता है, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर रहता है कंप्यूटर। इसमें मार्क्स रहते हैं कितने कंप्यूटर का होता है अपना 20 मार्क्स का, ठीक है। इसके अलावा पेपर सेकंड और पेपर थर्ड स्टैटिस्टिक और जनरल स्टडी होती है, जो आप अलग अलग पोस्ट सेलेक्ट करती है उनके अकॉर्डिंग ये पेपर होते हैं, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। आपको ये जनरल इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि पेपर फर्स्ट होता है सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन थर्ड। फर्स्ट में आता है मैथ और रीजनिंग 30 45 की इंग्लिश, 25 की जीके और कंप्यूटर, ये मेन चीज़ें। देखिए पर क्वेश्चन रहता है 3 नंबर का, 30 और 30 60 चारों तो 70 100 130 और 150 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ ये, इसमें 60 का, ये 70 का, 210 390, कितना हुआ 390 का। 390 में से आपकी ओवरऑल कट ऑफ बनती है 390 मार्क्स में से, ठीक। अदरवाइज पेपर 2 पेपर थर्ड स्टैटिस्टिक और जनरल स्टडी या फाइनेंस हुआ, ये अलग अलग पोस्ट के लिए वेरी करते हैं, ठीक। अब देखिए आपको बताता हूँ मैं पोस्ट के बारे में, इसके बाद जानेंगे क्या CGL 2024 कब होगा, ठीक। देखिए मेन पोस्ट AO असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट अंडर कैक के अंडर में रहती है ये। अब इसकी सैलरी देखिए 47,600 इसकी बेसिक पे रहता है जो स्टार्टिंग रहती है, और ये इसके एंड में जाती है, ये ग्रुप बी की पोस्ट है। मैं बताते जाता हूँ, आप चाहो तो इस PDF का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्या आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप इसकी PDF मेरे से ले सकते हो। जस्ट कैसे लोगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम लिखा हुआ है, उस पर जाइए, क्लिक कर दीजिए, सीधे आपको ये PDF मिल जाएगी, याद रखना, ठीक है। सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या सिंपली नीचे जाइए आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक। मैं बताते जाता हूँ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO रहता है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सेंट्रल बिजनेस CBC में रहता है, CBC में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो IB में भी जाते हैं इनसे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, देखिए आ गए। प्रिवेंटिव ऑफिसर CBC, इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, एग्जामिनर अंडर CBC के अंडर एग्जामिनर, AU मतलब असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, असिस्टेंट इन अदर मिनिस्ट्री, ये सभी पोस्ट इसमें रहती हैं। ये सभी सैलरी की लिस्ट दी हुई है, आप सैलरी देख सकते हो। मिनिमम 35,000 इसकी सैलरी है, 35 से 40,000 डिफरेंट पोस्ट पर वेरी करती है। लेकिन अब मैं बढ़ता हूँ अपने मेन क्वेश्चन की तरफ, क्या CGL 2024 CET से कंडक्ट होगा, CET से कंडक्ट होगा, ठीक है। देखिए 100% कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन 80% मैं इतना बता सकता हूं, जो अभी RTI रिप्लाई आया हुआ है, उसमें क्लियर बताया गया है कि इसका जो सिलेबस है कुछ डिसाइड नहीं हुआ, याद रखना, जो सिलेबस है वो डिसाइड नहीं हुआ। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा ना, ये डिसाइड हुआ है, सिलेबस डिसाइड नहीं हुआ, ना एग्जाम पैटर्न डिसाइड हुआ, ना इसका ऑफिस ये पता चला कि कौन सी संस्था करवाएगी, इसमें ना कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ। तो 80 to 90% चांस हैं, 80% to 90% चांस हैं CGL SSC के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाएगा, CGL SSC के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाएगा। ये 99% चांस है, 80 to 90% मान लीजिए आप लगभग, कि जो एग्ज़ाम है इसी के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। अब मेन डाउट आता है सर क्या इसकी नोटिफिकेशन कब आएगी, ये बताइए। ये मेन डाउट मैं आपको बताऊं कि इसकी नोटिफिकेशन जो है अभी ऑफिशियली कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई, इसके बारे में याद रखना। ऑफिशियली अभी भी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर गेस करके बताया जा सकता, केवल इतना बताया जा सकता है कि मई से जून के बीच में आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि एग्ज़ाम कब होगा। हो सकता है इसमें स्टार्ट भी हो जाए, मई जून में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, कैलेंडर रिलीज होगा फिर से, उसमें आपको डेट मिल जाएगी CGL 2024 की, ठीक। कुछ हेल्पफुल चीज़ें मैं आपको बता देता हूं। क्या अगर आप इस चैनल पर ना आए हो तो देखिए, चाहे आप SSC के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, SSC CPO के सेट मैंने आपको करा रखे हैं, SSC CPO की वीडियो मैथ्स में जो अभी
कंडक्ट हुए थे, क्योंकि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी के आने वाले किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। कैसे? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको जीके की, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग की क्लासेस इस चैनल पर मिल जाएंगी बिल्कुल फ्री। कोई पेड कोर्स नहीं, केवल फ्री क्लासेस और सारी की सारी प्रीवियस ईयर बेस्ड क्लासेस रहती हैं। और आप हमारी पीडीएफ चाहते हो तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, इसमें आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएंगी बिल्कुल, और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।